नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मेरे लाल पे बने पहले वीडियो को बहुत सारा अपना प्यार दिया और आपके प्यार से मैं बहुत ही गदगद हूं। और उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए और उन कमेंट को पढ़ के मुझे लगा कि शायद मुझे उस वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो चलिए, मैंने सोचा कि क्यों ना उन सारे कमेंट का जवाब मैं एक वीडियो बना कर देती हूँ। हो सकता है कि लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को क्यों ना दूर किया जाए। तो इसलिए आज मैं अपने दूसरी वीडियो बना रही हूँ जो लार के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि लार से त्वचा जो है बेदाग होती है, वो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। लार से बिल्कुल ही त्वचा हमारी जो है बेदाग करने की क्षमता लार में मौजूद है, बशर्ते हमें पेशेंस रखना है और इधर उधर के बहकावे में नहीं आना है। लार चूंकि एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है जो हमारे मुंह की सफाई करता ही है, हमारे दांतों की रक्षा करता है, उन्हें कीटाणुओं से दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अगर एंटीबायोटिक है, दांतों की हमारी रक्षा करता है, तो फिर हमारे दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है और हर चीज़ का एक करने का एक सही तरीका है। अगर आप सोचोगे कि हम रात में कुछ मीठा खा लें और ब्रश नहीं करें और इसी तरह से सो जाएं, तो एंटीबायोटिक जो है उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे और सिर्फ आप उसके अगेंस्ट जाकर काम करते रहोगे, तो वो बेचारा कितना दिन तक लड़ेगा, लास्ट में वो भी हार जाता है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे चेहरे पर भी मैं जब बात कर रही हूँ एंटीबायोटिक के रूप में उसे लगाने की, तो अगर आप पेशेंस रखकर उसको नहीं लगाइएगा और दिन भर बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अपने चेहरे को साफ रखना, बार बार चेहरे को हाथों से नहीं छूना, तो ये सब काम भी आपको साथ में करने होंगे। एंटीबायोटिक है, ये जाहिर सी बात है काम करेगा, लेकिन प्लस में उसे सपोर्ट करने के लिए हमें अपने चेहरे की साफ सफाई पर भी ध्यान देना होगा, तभी ये जाकर बहुत ही अच्छा असर करेगा। अब बात है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि कितने दिन लगाने हैं, कितने देर लगाना है। तो चलिए, इन सभी सवालों का भी मैं जवाब दे देती हूँ। जहाँ तक बात रही कितने देर लगाना है, तो फ्रेंड्स, लार है, इसे हम जैसे ही चेहरे पे लगाते हैं, सलाइवा जिसे आप कह सकते हैं, उसे जैसे ही हम चेहरे पे लगाते हैं, वो कुछ सेकंड के भीतर ही वो सूखना शुरू कर देता है। और अगर वो एक बार सूख जाता है, तो जैसे कोई भी चीज़ जब सूख जाती है, इसका मतलब है कि उस चेहरे ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कहिए, आप 10 मिनट 15 मिनट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक रखिए। उसके बाद आप चेहरे को अपने धो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको चेहरे पे उसे लगाने से पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात की थी कि लार को लगाने से पहले आपको पहले अपने चेहरे को साफ रखना है, क्योंकि चेहरे पे अगर कोई गंदी परत रहेगी तो जो कोई भी चीज़ को हमारा चेहरा जो है, हमारे चेहरे की स्किन है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चेहरे को अच्छे तरीके से पहले साफ करें और उसे लगाएं। लगाने के बाद जैसे मैंने कहा कि लगाते ही वो सुखाते ही, तो हमें करना ये है कि इसके बाद बात आती है कि कितने दिन लगाना है। दिन की बात अगर मैं करूं फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो डॉक्टर जब आपको किसी भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो उनके साथ वो एक टाइम का ड्यूरेशन देते हैं और साथ में बहुत सारे और भी सपोर्ट में और भी बहुत सारे मेडिसिन देते हैं। तो उसी तरह से हमें इस एंटीबायोटिक को भी सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे हम कर सकते हैं? सपोर्ट करने के लिए हमें, जैसे मैंने कहा कि आपको चेहरे को ब्रश साफ करना है, हमेशा गंदे हाथों से छूना नहीं है। इसके बाद रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। अब दूसरी बात है कि हमें अपने एंटीबायोटिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम अपनी एंटीबायोटिक जो है सलाइवा, उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? तो उसका उपाय ये है कि आपको हेल्दी फूड लेना होगा। अगर आप हेल्दी फूड लेंगे तो आपका सलाइवा है वो भी बहुत ही हेल्दी बनेगा और उसकी क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। तीसरा, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, जिससे कि आपका लार बहुत ही हेल्दी बनेगा।
इन सब उपायों को आप कीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे पे जो भी प्रॉब्लम है, या चेहरे ही क्यों, अगर आपको शरीर में भी कहीं प्रॉब्लम है तो उस जगह पे आप उसे लगाइए। दिन की गारंटी डिपेंड करती है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है। जैसे कि छोटे अगर फोड़े फूल से इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो तो 2 से 3 दिन में ही असर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बड़े प्रॉब्लम है तो वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी हील करते हैं। आपको टाइम उस पर देना होगा। हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का और कितना पुराना आपकी बीमारी है। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छा है आपके चेहरे के लिए, इतना मैं ज़रूर गारंटी दूंगी। आप प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, पेशेंस रखिए और यूज़ कीजिए, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं आँखों में कैसे लगाऊं। तो आँखों में अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आपको करना ये है कि आपको सुबह उठना है और बिना मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जानी चाहिए। फ्रेंड ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप पानी पी लोगे तो आपका सलाइवा जो वो पेट में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको पानी तो पीना नहीं है। और सुबह उठने के बाद आपको लेट नहीं करना है। जैसे कि ये नहीं कि हम सुबह उठे और घूम रहे फिर रहे, उसके बाद फिर हम अपने सलाइवा को चेहरे पर लगाएंगे, नहीं। आपको सबसे पहला जो काम करना है, क्योंकि उसमें आपका सलाइवा जो है फ्रेश रहेगा, तो आपको सबसे पहले चेहरे उठकर आपको अपने चेहरे पर वो जो काम है कर लेना है, लगा लेना है आपको सलाइवा को। और आँखों में अगर ऐसा तो लोगों का दावा है, डॉक्टर्स भी ऐसा, मैं डॉक्टर क्या कहूँ, बहुत सारी बुक्स भी हैं जो हमारे पुराने जो भारतीय साहित्य में बुक्स लिखे गए हैं, उनमें भी अगर दार की चर्चा आती है कि वो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने की भी क्षमता रखता है। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है। अगर आप यूज करते हैं तो मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि जैसे आँखों में काजल लगाते हैं, आँखों को तीर लेते हैं, कुछ मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जैसे कि हम काजल लगाने के लिए अपनी आँखों को कुछ इस प्रकार से तीरते हैं। हमें सलाइवा को फिंगर में लेना है और आँखों को तीरते हुए यहाँ पर किनारे में इसे लगा लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद आपको अगर लगता है कि मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं आपको कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो फ्रेंड्स आप मुझे तुरंत स्टॉप कर दीजिए और अपने फिजिशियन से मिलिए, क्योंकि आपको आंखें हैं और आंखें बहुत अनमोल होती हैं, तो आपको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो आप एकदम आराम से लगा सकते हो। डार्क सर्कल अगर है तो चेहरे के आसपास नीचे में होता है, तो आपको ये सब एरिया पर यहाँ एरिया पर आपको यूज कर लेना है। तो अगर इसके बावजूद भी आपको दिमाग में कोई समस्या है, कोई आपकी उलझन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करने की और अच्छे से कोशिश करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपकी परेशानी से दूर हुई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।